पहले क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट का, वो बता देते हैं, ठीक ना। पूछे थे ना, असाइनमेंट दिए थे, वो बता देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बता देते हैं ये तो है ही नहीं, ये निकालना बहुत टफ है। हाँ देखते हैं, बता देते हैं ना, समझ में आ जाएगा। कैसे बैठ गया नहीं, क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है तो गलती नहीं कर सकते। इस बार का कंपार्ट के एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्वेश्चन था ए स्क्वायर 3 0 -2 -4 -1 +2। ए क्यूब शो करना है कितना, -a-, ये क्वेश्चन था, ठीक ना। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे आते हैं, हम पढ़ाएं तुम लोगों कि अगर ए बी ए आई हो जाता है तो बी ए इनवर्स कहलाएगा, ठीक ना। ए क्यूब ए इंटू ए या ए इंटू ए स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये पढ़ाए हैं। ए पे पावर n इक्वल्स टू ए इंटू ए पे पावर n-1 या ए पे पावर n-1 इंटू ए, ये पढ़ाए हैं, ठीक ना। ठीक है, अब ए क्यूब ये वाला लेते हैं, ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू ए स्क्वायर इंटू, लिख सकते हैं ए क्यूब इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, A4 ए स्क्वायर, और ये पहला दूसरा ब्रैकेट में है, इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर निकालते हैं पहले, ठीक ना। 9 ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 3 -4 4 0 -1 0 -2 2 -3 3 -4 4 0 -1 0 -2 2 -3 3 इंटू 3 9 -4 इंटू 0 0 4 इंटू -2 -8 3 इंटू -4 -12 -4 इंटू -1। हाँ बोलो। और 3 इंटू -4 -12 -4 इंटू -1 +4 और 4 इंटू 2 8। इधर जगह थोड़ा कम है, इधर करते हैं। 3 3 4 9 -4 0 4 इंटू -2 -8 3 इंटू -4 -12 -4 इंटू -1 +4 4 इंटू 2 8। फिर 3 इंटू 4 12 -4 इंटू 0 4 इंटू -3 -12। फिर 0 इंटू 3 0 -1 इंटू 0 0 0 इंटू -2 0 इंटू -4 -1 इंटू -1 +1 0 इंटू 2 0 0 इंटू 4
-1 इंटू 0, 0 इंटू 3, -2 इंटू -3, -6, 2 इंटू 0 और -3 इंटू -2 +6, -2 इंटू -4, 8, 2 इंटू -1 और -3 इंटू -2 -6, -2 इंटू 4, 2 इंटू 0 और -3 इंटू -3 +9। ये ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू, ये 9, 0, 0, 8 4 12 -12, 0 1, ये 0 0 0 1, मतलब ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना आया है? ये जो सामने दिख रहा है मैट्रिक्स कितना है? आई। चलो अब तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू निकाले हैं, ठीक ना। और ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A4 यानी ए क्यूब इंटू ए को। तो देयरफॉर ए क्यूब इंटू ए कितना आया है? आया है। ये बोलो ए एन को ए इंटू ए एन -1 लिख सकते हैं या ए एन -1 इंटू ए लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ए क्यूब इंटू ए लिखें या ए इंटू ए क्यूब लिखें, कितना आएगा? ठीक ना। अब बोलो अगर a इंटू बी या b इंटू ए कितना आ रहा है? तो b किसको रिप्रेजेंट करेगा? a इंटू बी, b इंटू ए कितना आ रहा है? तो ये जो b है किसको रिप्रेजेंट करेगा? हो गया प्रूव। तो देयरफॉर a क्यूब। ठीक है, लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लिख लिए? हाँ दिखा तो। मतलब लिखा नहीं है, वो दूसरा बॉक्स है सर। दूसरा बॉक्स क्वेश्चन वाला दूसरा। अच्छा, जिसमें नहीं लिखना है ये, समझ गए हो ना? ठीक है।
कोई क्वेश्चन पूछना है डिटर्मिनेंट्स में, मैट्रिक्स में? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। हम अपनी तरफ से जो भी क्वेश्चन हो सकता था बता दिए। देख लेते हैं, फिर भी अगर कुछ छूटा हुआ रह गया होगा तो बता दिया जाएगा। तो कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। कैलकुलस या प्रोबेबिलिटी? नहीं, कैलकुलस। तुम क्या क्वेश्चन लिख के भेजे थे? बाद में लिखे थे पोर्शन में नहीं है। तुमको पूछना था क्वेश्चन में कि जानना था पोर्शन में है कि नहीं है। वो भेजा था तो क्या बनाने के लिए भेजा था कि पोर्शन में है या नहीं, ये पता कर। आज ही पता चला क्या पोर्शन में पोर्शन में नहीं है? तो क्या के लिए भेजे थे? पोर्शन में रहता तब भी बनता, नहीं रहता तब नहीं बनाना है। लेकिन पोर्शन में नहीं रहता तब भी क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरा ये कहना है, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन, डिटरमिनेंट्स में सर ऐसा क्वेश्चन नहीं है क्या सिलेबस में, बस वो बना लिया। ये सब क्वेश्चन किसी बुक में नहीं है, पूछ रहा है। क्या करोगे? किसी भी बुक में नहीं, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, ठीक ना। कितना लॉजिक क्वेश्चन है, देख लो। पोर्शन नहीं, पोर्शन से क्या चाहिए? वो सवाल बनवाते हैं हर साल, तो फिर हो सकता है इस साल नहीं बनवाए होंगे। मैं भी बुक में नहीं था तो नहीं बनवाया। वो हल्का क्वेश्चन है, कोनो ऐसा थोड़ा कि बहुत भारी क्वेश्चन। बुक ला तो पुराना, मतलब नया वाला बुक। हाँ, पार्ट 1। हाँ सर, ये वाला डाउट था। कौन वाला? ये तो बताए हैं 19। नहीं बताए हैं 19 वाला, क्लास में बताए हैं। ये क्वेश्चन बताए हैं, देखो तो। ये क्वेश्चन बता है? नहीं बताए हैं। अरे ये क्वेश्चन हम बताए हैं कितना, क्लास में तो बनवाए हैं। दोनों क्वेश्चन बताए हैं, नहीं बनवाए हैं क्लास में, तो दोनों क्वेश्चन बनवाए हैं। हाँ हाँ, सब बनवाए हैं, क्लास में बताए हैं। एक तो बना दिए थे, दूसरा बोले थे उसी की जगह पे 2000 फुट, दूसरा बोले थे उसी की जगह पे सब चीज़ सेम है, 1800 की जगह पे 2000 फुट कर दोगे, बन जाएगा। सब बनवाए हैं। एनसीईआरटी का तो क्वेश्चन ऐसे भी नहीं छोड़ते। ये सर अलग है सर। कौन? सब बनवाए हैं। The book show of particular school has standards of chemistry, यहाँ तक सही है। उसके बाद जो क्वेश्चन बनाया हुआ होगा कॉपी में, देख लेना, बनवाए हैं, ठीक ना। अभी एक ही को फिर क्लास में बनवाओगे तो टाइम वेस्ट होगा। सब बनवाए हैं, तो कॉपी तुम्हारी कॉपी में भी होगा। तुम भी एब्सेंट नहीं किए होगे तो होगा ही। अब तुमको बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, बहुत ज़्यादा तो होगा ही ना, सिलेबस भी तो ज़्यादा है। ये 3.2 है। इनको याद है। सब बनवाया हुआ, ऐसा है ही नहीं बनवाया। गलत है। क्या गलत है? अब यो आंसर याद है, 15,000 पहला का आंसर है। हाँ, तो निकाले ना। दूसरा बोले थे बनाने लेने के लिए, दूसरा बनाए हो गए। तुम तो ऐसे कर रहे, लगता है फिर से पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो फिर ये क्वेश्चन बनाओ। प्रूव करना है डिटर्मिनेंट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। एक्सपेंड करो, कोई ना कोई नंबर आएगा या थीटा नहीं रहेगा तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। ये इस साल की बुक में सब बनवाए हैं क्लास में, ठीक ना। ऐसा सब बनवाए, हमको याद है, ठीक ना। तो याद रहता है, बनवाए नहीं बनवाए। कॉपी खोल के देखो, कहीं होगा। सब चीज़ बनवाए। प्रोडक्ट पढ़ाए हैं, उसके जस्ट बाद ये चैप्टर है। प्रोडक्ट के बाद देखो
ऐसी कॉपी में है तो RIC होना ही चाहिए इसमें भी, या नहीं लिखे होगा cos x है, ये माइनस ये हो cos सकता है। x नहीं cos थीटा है, cos थीटा। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सिलेबस में इसको एक्सपेंड करो, थीटा लास्ट में नहीं रहेगा तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा प्रूव्ड हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया, ठीक है।
इसके बाद जो क्वेश्चन है बन जाएगा इसमें, इसका देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बना दो, ये समझ गए तुम? देखो लास्ट में थीटा बचा कहाँ जाओ, तो इंडिपेंडेंट हो गया ना। सर इसमें ब्रैकेट क्या लगेगा? कहाँ ब्रैकेट? कौन सा क्वेश्चन? वही क्वेश्चन सर। कौन? 20 बनाना, 20 21 22? बनाना वाला। हाँ, what problem? तुम कॉपी लाए हो, कॉपी में हम खोज के निकाल लेंगे। ठीक है, तुम कॉपी लाओ ना, जितना कॉपी में पढ़ा है ना, कॉपी सब लेते आना, कल हम खोज के खुद निकाल देंगे तुम्हारे। फॉर्म बनवाओगे टाइम वेस्ट होगा, नहीं समझ में आता है तब बोलो, लेकिन बनवाएं, सब चीज़ तुम समझे हो। पहले शो करना है, उसके बाद उसी रिजल्ट से ए इन्वर्स निकालना है। पहले शो करो तब बता देंगे ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे। ए इन्वर्स फार्मूला से नहीं निकालना है, ठीक ना, इस रिजल्ट को निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आता है, हैंस लिखा है ए इन्वर्स, मतलब ये रिजल्ट प्रूव्ड होने जाने के बाद इसको यूज़ करके ए इन्वर्स निकालना रहता है। इसका मीनिंग, ये मीनिंग हुआ, ठीक ना। नहीं, फार्मूला से नहीं। नल मैट्रिक्स आ गया है, बनाओ। नहीं, वो इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे, आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन का आंसर नल मैट्रिक्स आया ना, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, हैंस फाइंड ए इनवर्स, मतलब उसके बाद ए इनवर्स निकालना है, लेकिन इस रिजल्ट को यूज़ करके।
ठीक ना, इसका ये मतलब होता है। आयुष आया? क्या कर रहा है तुम, क्या क्या कर दिया है तुम? 5a सारा नंबर, सारा इसका 5 टाइम्स हो जाएगा। ये क्या कर रहे हो तुम? सारा एलिमेंट ना 5 टाइम्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i नल मैट्रिक्स है। a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, क्या किए दोनों साइड? प्री प्रोडक्ट बाय ए इनवर्स। मैट्रिक्स इक्वेशन में दोनों साइड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना रहता है, तो या तो प्री होता है या पोस्ट होता है। प्री प्रोडक्ट बाय ए इनवर्स। चलो अब ब्रैकेट खोलते हैं। ए इनवर्स ए 5 बाहर, 5 नंबर है ब्रैकेट में, ए इनवर्स ए, इसमें 7 नंबर है बाहर, ए इनवर्स आई, और नल मैट्रिक्स इंटू कोई भी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स प्रॉपर्टी पर आए हैं, ए इंटू ओ हो जाता है। एक नंबर 2 3 अंदर है तो 1 2 कर सकते हैं। ये कितना? आई। ये कितना? नहीं, ए इंटू आई पढ़ाए हैं, ए होता है, तो ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स हो जाएगा। 7 ए इनवर्स इंटू आई क्या हो जाएगा? 7 इनवर्स। ये कितना? आई इंटू ए कितना? ए प्लस 7 ए इनवर्स ओ। अब ए इनवर्स चाहिए, ये दोनों उधर भेज देते हैं। 7 ए इनवर्स माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5i, ए उधर जाएगा प्लस, वो तो कोई कमेगा नहीं, तो ए इनवर्स 1/7। अब ए दिया है, 5i माइनस ए निकाल के 1/7 से मल्टीप्लाई करो, ए इनवर्स आ जाएगा। ठीक ना, बनाओ। अगर आंसर मिला तो ये हाँ कोई दिक्कत नहीं। 13 नंबर का आंसर देखो, 13 का। सही है ना? सिक्सटीन बनाओ, 16।
16 ठीक से बनाना, लेंदी है, ठीक ना। आया, देखो 13 नंबर का आंसर देखो, 13 का एक्सरसाइज कौन सा है देख लो, 13 का आंसर मिलाओ। यही बात है। हाँ, वैसे 2 1 -1 3 ठीक है। हाँ 16 बनाओ उसी एक्सरसाइज पर, 16। तुम कैमरा हिला रहे हो उधर। ये बस ऐसे ही निकलेगा सर, ऐसे हैंस लिखा है ना, तो इसको यूज़ करके निकालना है, ऐसे ही निकलेगा। दूसरा इक्वेशन में भी इसी तरह से करोगे, ए इनवर्स का रिजल्ट निकाल लेना। पहले प्री मल्टीप्लाइड कर दिए, और ब्रैकेट ब्रेक करे हैं, सब प्रॉपर्टी लगाएं, देखो ए इनवर्स ए आई नहीं होता है, तो फिर क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी जानते हैं, उसको लिखना क्या पड़ेगा? हाँ, तो ए इनवर्स इंटू किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, वही मैट्रिक्स होता है। तो ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स हो जाएगा। उसको भी तो क्वेश्चन दो, 16 नंबर आयुष, 16 बनाओ। वेरिफिकेशन जरूरी है। हम्म? वेरिफिकेशन जरूरी है। हाँ ज़रूरी है, वेरिफिकेशन निकालने में ही तुमको ये क्यू वो सब ज़रूरी है, वो निकल ही जाएगा। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन खूब आता है, 16 नंबर 15 नंबर।
अरे इस खिड़की लगा दो तो। नल मैट्रिक्स आया। लगता है मेरे को बनाना पड़ेगा। आया नल मैट्रिक्स रे तब
ए स्क्वायर ये आया देखो तो, ए स्क्वायर। सर वहाँ पे 1 पॉजिटिव है लास्ट फर्स्ट। अच्छा ये ना, हमें गलती कर दी। अब देखो तो ठीक है, ठीक है, एक जगह गलती होता ना, सही हो गया। एक क्यूब ये आया देखो, नहीं एक से भी चूक होगा। मैं लास्ट में 12 कहाँ पे? यहाँ पे ये 12 कैसे होगा? ये भाई ये 5 -5, अच्छा उतनी 12 है। सही है, ये होगा ठीक ना। एग्जाम में वेरीफाई करने आता है, वेरीफाई करना पड़ेगा ठीक ना। धीरे धीरे करना पड़ा। हाँ तो करना नहीं पड़ेगा तो। इधर लिख रहे हैं ठीक ना, ए क्यूब 22 -21 6a स्क्वायर।
घुमा ही लिया तुम लोग। अब उसको रिजल्ट को यूज़ करके ए इन्वर्स निकालना है, ठीक है। दोनों साइड प्री मल्टीप्लाइड करो ए इन्वर्स से, ए इन्वर्स का एक्सप्रेशन निकालो और सब निकालो, जल्दी से करो, नहीं तो फिर वो भी हम ही को निकालना पड़ेगा, हमको मिटाना पड़ेगा, दिक्कत ये है। हाँ उसी में दोनों साइड ए उतना इक्वल नल मैट्रिक्स है ना, तो प्री मल्टीप्लाइड बाय ए इन्वर्स करो। अब ब्रैकेट खोल के प्रॉपर्टी लगाते जाओ, लास्ट में ए इन्वर्स का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ऐसे एक वर्ष निकालने के लिए नहीं, हाँ हैंस लिखा है ना, तो हैंस लिखा है मतलब रिजल्ट को यूज़ करके निकालना है, ऐसे निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। हैंस का मतलब ही वो होता है। इतना सब प्रूव करने में इतना टाइम। आ गया है, देख लो, ठीक है। और सेम 22 18 40 -36 -4 -40 + 40 एक ही बार कैलकुलेशन है। -21 -9 -30 + 30 21 9 30 -30, ठीक है। ए इनवर्स निकालने के लिए ये सब ए स्क्वायर निकाले हैं, ये निकाल के 1/4 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। वहाँ देख लो क्या किए हैं। नया प्रॉपर्टी पिछले क्वेश्चन से कोई यूज़ किए हैं या पिछला क्वेश्चन जो पढ़े हैं वही प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। प्री मल्टीप्लाइड बाय इनवर्स बोथ साइड किए हैं, इक्वेशन को सॉल्व किए हैं, ए इनवर्स का रिजल्ट मिल गया। देखो ए इनवर्स प्री है, ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए × A² लिख सकते हैं ना। 6a² को a 9a 4i, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ये 1 नंबर 2 नंबर अंदर ही ले लिए हैं एक बार में। a² 6 a इनवर्स a अंदर ले लिए हैं, a को बाहर कर दिए हैं। 9 a इनवर्स × a और a इनवर्स 4 बाहर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, a इनवर्स ये i, ये i a और ये i × a², 4 a इनवर्स उधर भेज दिए हैं। कैलकुलेट करो, देखो आंसर आ जाएगा। a² निकाले हुए हैं, a दिया हुआ है, तो a² - 6a + 9i निकाल लो।
सोचो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, आधा घंटा लग जाएगा। आंसर मिलो ना, आंसर बुक से मिलो। है रे आंसर आ गया, ठीक है। कभी भी इस तरह का हैंस वाला क्वेश्चन आएगा तो जो रिजल्ट हम लोग ऑलरेडी डिड्यूस कर चुके हैं उसको यूज़ करके बनाना है, चाहे किसी भी चैप्टर का हो, ठीक ना।